हेलो, हेलो, हेलो। वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो आपके लिए यूजीसी नेट के लिए क्लास चल रही है यहाँ पे। पेपर 1 के लिए मैम के द्वारा क्लास कराई जा रही है, अंजलि मैम के द्वारा। एंड पेपर 2 मैं आपके लिए करा रहा हूँ कंटिन्यू। पेपर 2 मैं आपके लिए करा रहा हूँ, यहाँ पे इतिहास में से आपके लिए करा रहा हूँ हिस्ट्री। तो इतिहास में आज का टॉपिक आपको दक्षिण भारत के महापाषाण, मेघालय कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। आपने महापाषाण के बारे में सुना होगा, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। और जब भी दक्षिण भारत से प्रश्न आता है आप लोग फंस जाते हो, चाहे संगम काल हो चाहे कोई भी हो। यहाँ पे आज हम लोग महापाषाण पढ़ेंगे। पहले महापाषाण में क्या है, टांग हम लोग क्रम से पता चलेंगे। अब टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हो। कल मैंने क्लास लाइव ली थी, आप लाइव पोर्शन की क्लास मिलेगी आपको। नेट और सेट में क्या अंतर है आप उसको देख लेना। नेट और सेट में क्या अंतर है उसको आप देख लेना। बात करते हैं महापाषाण काल की, तो ये महापाषाण क्या है। दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में न्यूलिथिक एज के बाद, नवपाषाण संस्कृति के बाद इस संस्कृति का विकास, उसको महापाषाण या मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय पे बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग कहीं न कहीं समाधान के रूप में हो रहा था, ठीक है ना? कल्चर का रिप्रेजेंटेशन बड़े-बड़े पत्थरों के माध्यम से हो रहा है। महापाषाण यूनानी शब्दों में 2 शब्दों मेगास और लिथोस का, मेगालिथोस का मेगास और लिथोस का क्या है सम्मिलित रूप है। मेगास का मतलब विशाल और लिथोस का मतलब पत्थर बना हुआ। तो विशाल पत्थर से बना हुआ, ठीक है? महापाषाण कहा जाता है। अर्थात विशाल पत्थरों से बने हुए स्मारक जिन्हें दफनाने हेतु बनाया गया था, उन्हें क्या मेगालिथिक कहा जाता है। लोहयुगीन अस्थि कलश और सब पेटिकाएं भी मेगालिथिकों में गिनी जाती हैं। लोहयुग की आपकी अस्थि कलश थे, कर्णित थे अस्थि कलश, उनको भी और सब पेटिकाओं को भी, ठीक है ना? स्क्रोपिक को भी इसमें गिना जाता है। इस बात को याद रखना है। बात करें कौन-कौन से प्रकार की महापाथर मिलती हैं। यहाँ पे आपको पता है, चित्र में आपको दिखा रहा हूँ बट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये कुछ सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा। सेंटेंस से आपको याद रखना है। एक ही क्वेश्चन यहाँ से आता है, कभी-कभी फँस जाते हैं। हालाँकि बार-बार नहीं आता है प्रकारों से। इनकी लोकेशन से पूछना तो लोकेशन में याद करनी पड़ेगी। कह रहे हैं ना, डोलोमेन समाधि कहाँ पे थी? तो ये मेज के आकार की आयताकार पत्थर संरचना था। एक मेज के आकार की आयताकार पत्थर संरचना होती है। रेक्टेंगुलर टेबल लाइक स्टोन, देख रहे हैं आपको, मेज के आकार की है। यह ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिली है। सिंगलपेट तमिलनाडु से ये समाधियाँ मिली। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मगिरी आपका एक महापाषाण कालिक स्थल है, कहाँ पे? कर्नाटक। और चिंगलपेट आपका एक महापाषाण कालिक स्थल कहाँ पे? तमिलनाडु। आपको ऐसे याद रखना है बस। बस ऐसे याद रखना है आपको लोकेशन। सेंगोरा समाधि क्या होती है? इस प्रकार की होती है। जमीन में लगभग सेंटीमीटर से 2 मीटर तक गहरा गड्ढा खोदा जाता है। इसमें मानव की अस्थियाँ, पशु की हड्डियाँ, मिट्टी के बर्तन, लोहे और तांबे के औजार एवं मनके। है समाधि चिंगलपेट। अब चिंगलपेट कहाँ पे आपका? चिंगलपेट आपका पता है आपको, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है चिंगलपेट आपका? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में स्थित है। आपको तमिलनाडु लोकेशन याद रखनी है। छत्रक समाधि, यह देखो छाते की तरफ आपको दिख रही है ना? छातिया सर्पकण के आकार की समाधि होती है। मैनहरी, महराव महराव मैनहरी, मैनीर और नाडुकल समाधि जो एकाश पत्थर से बनाई जाती है। दो स्तंभ है ना आपका, वैसे ही आपके ऊपर से एक पत्थर से बनाई जा रही है। तो एकाश मोनोलिथिक स्टोन से जिनके समाधियों के ऊपर खड़ा किया जाता है। ऐसे स्मारक केवल केरल में, कहाँ पे? केरल के कोमल पत्थर और त्रिपुर क्षेत्र में पाए गए। तो आपसे पूछ सकता है कि महापाषाण कालिक स्थल कोमल पत्थर कहाँ पे है और त्रिपुर कहाँ पे है? कोमल पत्थर कहाँ पे है और त्रिपुर कहाँ पे है? कहाँ पे हुई है आपका महापाषाण कालिक स्थल? कोमल पत्थर त्रिपुर कहाँ पे हुई है? आपको याद रखना है। आपको कहाँ पे है? कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे? केरल में, याद रखना, ठीक है ना? गुफा समाधियाँ कुछ बनाई जाती है। ऐसी समाधियाँ कोचीन के कंटल कंपल में और त्रिपुर के पुरकलम में मिली। त्रिपुर कहाँ पे आपका? केरल में है। कोचीन केरल में। कंटल कंपल और पुरकलम से आपको क्या गुफा समाधियाँ मिली। अब आपको थोड़ा इस प्रकार भी याद रखना है। क्या एक क्वेश्चन आपको बन सकता है क्या? यहाँ पे समाधियों के प्रकार लिख देंगे, यहाँ पे समाधि के प्रकार लिख देंगे, यहाँ पे लोकेशन लिख देंगे। क्या? समाधि के प्रकार लिख देंगे और यहाँ पे लोकेशन लिख। तो आपसे पूछा है सुमेलित करो, कौन सा सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना? अस्थि कलश या कलश समाधान कैसे होते थे? मिट्टी के बड़े कलश को, दिख रहा है ना, एक गड्ढे में रखा जाता था, अस्थियां रखकर भूमि में गाड़ा जाता था, ठीक है ना? सिंगल पिट से ऐसे कई लोहे उपकरण कलश समाधियां मिली, ठीक है ना? याद रखना, लोहे सॉरी महापाषाण काल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें लोहे का प्रयोग भरपूर मात्रा में दिखता है। लोहे का प्रयोग दिखता है। लोहे को औजार यहाँ पे मिलते फर्स्ट टाइम। चलो, अब बात करें महापाषाण काल की, मेगालिथिक एज की मुख्य विशेषताएं क्या है? देखो सबसे पहले क्या है, आयरन टूल्स यहाँ मिलते हैं। हॉर्स स्कल्ट, यहाँ पे घोड़े से लोग परिचित थे। क्या घोड़े से परिचित थे?
आपके स्टोन एंड गोल्ड ऑर्नामेंट मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं आपको, याद रखना, पत्थर के और स्वर्ण के। ये कपड़े प्राय वनों और बंजर भूमि बनाई जाती, वनों में और बंजर भूमि बनाई जाती थी। इसका मुख्य प्रसार महाद्वीपीय भारत में, विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, केरल में। तभी तो बड़े पत्थर मिल रहे हैं ना, जब प्रायद्वीपीय भारत में इसका प्रसार है, तभी तो जाके यहाँ पे बड़े पत्थर मिल रहे हैं। जहाँ पत्थर मिले वहीं तो महापाषाण काल होगा। क्या प्रमुख स्थल देखो, अब देखो ये प्रमुख साइट्स आ गए, यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा। ये प्रमुख साइट्स कर्नाटक में कौन कौन सी है? ब्रह्मगिरी, हल्लूर, मास्की। चिल्लाओ बहुत तेज से। ब्रह्मगिरी, हल्लूर, मास्की कहाँ पे? आपके कर्नाटक में। किस प्रकार की डोलोमेन समाधि है? मेज प्रकार की समाधि। लोहे के औजार मिलते हैं, शिलाचित्र यहाँ से मिलते हैं, रॉक पेंटिंग्स यहाँ से मिलती है। तमिलनाडु में चिंगलपट्टू और आदिना चल्लूर आपका है। चिंगलपेट्टू और आदिना चल्लूर याद रखो, तमिलनाडु में चिंगलपेट्टू और आदिना चल्लूर है। कलश समाधियां, त्रिशूल यहाँ से मिलता है, लाल मिट्टी के कलश मिलते हैं। केरल, केरल में पुरक्कलम और कोमरपद और त्रिपुर, ये 3 केरल में मैनहीर और गुप्त समाधि मिलती है। विदर्भ, आपका विदर्भ महाराष्ट्र में शकलघाट, नाईकुड़ी, भीमगिरी, तिखाड़ा। आवास समाधान और समाधान स्थल दोनों मिलते हैं, आपके आवास स्थल समाधान विदर्भ से शकलघाट, नाईकुड़, आगिमहरी और और नागपुर में जूना पानी। जूना पानी, जूना पानी कहाँ पे? नागपुर में। ये भी महाराष्ट्र में आपका है, याद रखना। फिर से देखो, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आपका कहाँ पे? नागपुर, ठीक है, महाराष्ट्र। इन लोग की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? इकोनॉमिक कल्चर कैसा था? तो महापाषाण लोग रागी और धान की, रागी एंड राइस की खेती करते थे, याद रखना। ये लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पालते थे। लोहे के औजार से कृषि करते हुए स्थायी जीवन शैली अपनाने लगे, याद रखना। महापाषाण को लोग व्यापार में संलग्न। रोमन सिक्कों की प्राप्ति इसका प्रमाण है। रोमन सिक्कों की प्राप्ति का इसका प्रमाण है। उनके प्रमुख मृदवान काले, लाल रंग के, मिट्टी के ब्लैक एंड रेड वेयर आपके होते थे। धार्मिक एवं सामाजिक संकेतों की बात करें, महापाषाण कब्रों से त्रिशूल प्राप्त होता है, बाद में भगवान शिव से जुड़ गया। क्या? त्रिशूल प्राप्त होता है, जो कि क्या बाद में भगवान शिव से जुड़ जाता है। तमिलनाडु के महापाषाणी महापाषाणी लोग मृतकों की अस्थि और कलशों से, क्या, महापाषाण कर लोग मृतकों की अस्थियों में लाल कलशों में रखकर दफनाते थे, ध्यान रखना। संगम साहित्य के ग्रंथों में इनकी जानकारी मिलती है। इन समाधियों की कलश संगुरा समाधि की जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथों में? पुरनानूर, नरीनर, परिपट्टू, मणिमेखलाई। अब हम लोग संगम साहित्य का एक क्लास अलग से पढ़ेंगे, बहुत शानदार टॉपिक रहेगा संगम, ठीक है। महत्व बात करें दी मेगालिथिक एज की, महापाषाण काल के लोग दक्षिण भारत में लोह युग का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या? लोह युग का प्रतिनिधित्व करते थे। इनसे स्थायी कृषि समाज का विकास हुआ, स्थायी कृषि समाज का विकास हुआ। यही समुदाय आगे चलकर संगम युगीन सभ्यता की नींव डालते। अब देखो, जब गौर देखो, तो उत्तर भारत में देखो स्टोरेज आता है पहले, फिर सिंधु घाटी आता है, तो ताम्र आता है, फिर सिंधु घाटी कांस्य सभ्यता आती है, फिर आपका वैदिक काल आता है। तो आप देखो स्टोन की बात आपको सिंधु घाटी स्थायी सभ्यता रही, ऐसे यहाँ पे आप देखो पहले आपका महा मेगालिथिक युग चल रहा है, देन जाके संगम साहित्य आपका संगम का इतिहास काल आता है कि नहीं, संगम युगीन सभ्यता आपकी आती है, ठीक है ना। निष्कर्ष की बात करें तो महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारत में लोह युग की पहचान है, पशुपालन और व्यापारिक जीवन को संगठित किया है। यह संस्कृति आने के ऐतिहासिक संगम कालीन समाज में विकसित हुई, याद रखना। संक्षेप में बात करें तो महापाषाण संस्कृति वही कृषि, स्थायी जीवन और संगम सभ्यता की नींव डालते हैं, ठीक है? चलो, यहाँ पे निष्कर्ष मान लो पूरा खत्म हो गया आपका। अब आपको याद रखना है, मैं आपको बता दूं, अभी यूनिट फर्स्ट आपकी चल रही है। यूनिट फर्स्ट में महाजनपद काल वगैरह भी आ जाएगा, जैन और बौद्ध धर्म भी आपका आ जाएगा। यूनिट फर्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब प्रैक्टिस में अभी से शुरू करो, रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी। संडे के वास्ते मंडे से 9 या 10 बजे से हम लोग क्या लाइव क्लास करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर देंगे हम लोग यूनिट वाइज। क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन बात करेंगे यूनिट वाइज, याद रखना। लाइव क्लास में शाम को 9 बजे। अभी आप लोग क्लास को लाइक तो नहीं कर रहे हो, ना देख रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। आपको लग रहा है हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बेटा मेरा प्रॉमिस है, मैं कर रहा हूँ ना, आपका एग्जाम तक आपका हो जाएगा। और जिस तरीके से करा रहा हूँ ना क्लास में, यदि आप देखते हो तो आपको चीज़ याद भी हो जाएगी। क्या? क्लास में देखते हो तो इसकी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है ना। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।